आप सिर्फ बैठकर यहाँ पर ये व्यू भी एंजॉय करें मकड़ा पीक का, तो अपने आप में भी वो एक ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविटी है। Had an amazing time exploring these meadows. बहुत ही खूबसूरत हैं and if you come with friends and family over here तो पिकनिक के लिए तो एक ज़बरदस्त स्पॉट है ही है। बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स, खाने पीने की, फन गेम्स, जो कुछ भी आपके ज़हन में आता है ऑन अ पिकनिक, वो सब चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। बट अगर आप सिर्फ बैठ कर यहाँ पर ये व्यू भी इंजॉय करें जो कि ये साथ लश ग्रीन मेडोज़ का है और ये खूबसूरत मकड़ा पीक का, तो अपने आप में भी वो एक ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविटी है। एंड इधर सिर्फ वॉक करने में ही, बिकॉज आई वॉज जस्ट वॉकिंग थ्रू द मेडोज़, और ये जो व्यू है उसको एंजॉय कर रहा था, वो भी अपने आप में ही एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। क्या खूबसूरत जगह है। इंटरेस्टेड टूरिस्ट एंड एडवेंचर लवर्स, अगर आप लोग शोगरा आते हैं और आप लोग सिरी और पाए का ट्रैक करते हैं तो प्लीज़ यहाँ तक ज़रूर आएँ। एंड आई बिलीव जो आगे स्प्रिंग का मौसम आएगा जो कि पीक मौसम है फॉर टूरिस्ट, यहाँ पर जो ग्रीनरी है वो और ज़्यादा हो जाएगी। एंड आई बिलीव यहाँ पर आने की जो आसानी है, जो रास्ते में थोड़ी सी दुश्वारियाँ थी कंसिडरिंग जो बर्फ़ थी, वो और कम हो जाएगी। एंड आई थिंक आपको मज़ीद खूबसूरती मिलेगी यहाँ पर, जितना हम इंजॉय कर रहे हैं उससे ज़्यादा आप इंजॉय करेंगे। व्हाट एन अमेजिंग। इस वक्त मकड़ा पीक मेरी साइट्स में है। वन डे Team Mad Venture will definitely come back here and show you guys the beautiful Makra Peak. But right now हम बात करेंगे इस खूबसूरत शोग्रान हिल की जो आज हमने आप लोगों को दिखाई, और क्या ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। छोटी सी हिल है शोग्रान, एक छोटा सा एरिया है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म के यहाँ के लोग हैं, लेकिन जितनी छोटी ये हिल है उतने ज़बरदस्त लोग हैं, उतना ही बड़ा दिल यहाँ के लोगों का है, और उतने ही बड़े मेडोज़ और उतनी खूबसूरत यहाँ की सीनिक ब्यूटी है। फाइनली जो हमारा रास्ता है थ्रू द जंगल, देन ऑन द रोड एंड थ्रू द ट्रैक बैक अगेन, इस खूबसूरत मेडोज़ के ऊपर हमें ले आया है। क्या ज़बरदस्त किस्म का व्यू है। ये प्रॉब्ली वो गेस्ट हाउस है जो मुझे दूर से नज़र आ रहा था। एंड बड़ा ज़बरदस्त किस्म का व्यू है। वी कैन सी जो लोकल्स हैं यहाँ पर वो कितना ज़बरदस्त तरीके से अपना छुट्टी का दिन एंजॉय कर रहे हैं, एक ज़बरदस्त व्यू के साथ, ज़बरदस्त से लोग एक ज़बरदस्त सा स्पोर्ट खेल रहे हैं। व्हाट एन एब्सोल्युटली अमेजिंग व्यू। आई थिंक this is probably one of the best spots here to be in Shogra. I don't know, लेकिन अगर ये guest house is up for renting out rooms, trust me, you guys need to rent out a room here, ताकि साथ ही आपको ये ज़बरदस्त किस्म का meadows का जो व्यू है, ये जो जगह है, ये पिकनिक मनाने को मिले अपने प्यारों के साथ। साथ ही आपको ये खूबसूरत वैली जो कागान वैली जब ओपन अप होती है, आप लोग देख सकते हैं कैसे ये सराउंडिंग में जो पहाड़ हैं इस शोग्रान हिल को जो सराउंड कर रहे हैं, क्या खूबसूरत पीक्स हैं। What an amazing view, what an amazing place to be. And we are being entertained. यहाँ के जो लोग हैं इनको देख कर ही जो है वो मज़ा आ रहा है। इतने एनर्जेटिक तरीके से ये लोग जो है अपनी छुट्टी का दिन एंजॉय कर रहे हैं कि मेरी जो सारी एनर्जी है वो बहाल हो गई है, और बड़ा ही मज़ा आ रहा है इन लोगों को एंजॉय करते हुए देख के, और साथ ही साथ इस व्यू को। इट्स ट्रूली अ ब्लेसिंग टू बी हियर एट दिस टाइम। लाइक आई सेड कि अभी बिल्कुल जो स्प्रिंग का जो मौसम है बिल्कुल अभी आने को है, अभी आया नहीं है, बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है। उसी तरह जो यहाँ पर जो टूरिस्ट का जो एक सीज़न है वो भी अभी बिल्कुल स्टार्ट होने को है। सो इन अ मंथ और टू जो टूरिस्ट सीज़न है वो अपनी पीक पे चला जाएगा, एंड प्रॉब्ली
the people around here will be more busy and will have less time on their hands. तो शायद इतना क्रिकेट ना खेल रहे हो, but right now they're having an absolutely amazing time enjoying this view, this place with this sport. मजा आ गया. Good shot. Definitely there is some swing in the ball. Oh, good shot. Outfield looks really fast. जो pitch है उस पे काफी grass नजर आ रही है, which means कि there is a lot of swing. 98 target है जी. Wow. So everyone around them is actually involved in this score. जो लोग नहीं भी खेल रहे हैं उनको स्कोर का पता है, सारी अपडेट है और बड़े वो मतलब इन्वेस्टेड हैं इस गेम के अंदर, इस मैच के अंदर जो इधर हो रहा है. So looks really exciting. I've just been invited to play one ball, but बहुत ही ज़रा रस्टी हूँ एंड काफ़ी अरसे से जो है मैंने खेला भी नहीं है. ज़रा आराम से भाई, ये ट्राई बॉल है. गुड स्पिन, बिट रस्टी, पिच भी थोड़ी अनइवन है. ये सारे वो बहाने हैं जो मैं यूज़ करूँगा आउट होने पे. What a bumpy ride. थोड़ा सा टाइम चाहिए अपने आप को सेटल करने का, बट क्या ज़बरदस्त व्यू है इधर सिरी का. इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग. अब इसको एक्सप्लोर करते हैं ज़रा तसल्ली से. बट राइट नाउ जहाँ पर हमारी जीप खड़ी हुई है और उतर के क्या अमेजिंग व्यूज़ हैं. आई कैन सी द पीक्स सराउंडिंग सिरी एंड ये लश ग्रीन मेडोज जो सिरी के हैं. द एयर फील्स सो फ्रेश, मतलब इवन सांस लेना भी जो है वो इतना अलग लग रहा है और उसका भी एक अपना ही मज़ा है. मैं एब्सोल्युटली लविंग दिस व्यू. और कामनेस है, सिर्फ परिंदों की आवाज़ आ रही है, उतना शोर है ही नहीं बिल्कुल इधर किसी और चीज़. ज़बरदस्त व्यूज़, अमेजिंग प्लेस टू बी. वाओ, इट्स टाइम टू एक्सप्लोर सिटी. लेट्स डू दिस. क्या ज़बरदस्त खूबसूरत मेडोज़ हैं ये सिरी के. सिरी मैं आप लोगों को बताता चलूँ, अगर आप लोग जो है वो क्यूरियस हो रहे हैं बिल्कुल मेरी तरह कि सिरी क्यों कहा जाता है इस जगह को, तो सबसे पहले तो क्लियर कर दूं कि बिल्कुल ये सिरी और पाए जो है वो खाने वाले जो होते हैं वो बिल्कुल नहीं है. सिरी बेसिकली हुंदको ज़ुबान में जो ऐसी जगह जहाँ पर पानी ठहरा हो उसको सिरी कहा जाता है, और पाए ऐसी जगह जो खुला मैदान जैसे कि मेडोज़ हो उसको पाए कहा जाता है. तो अभी हम सिरी में हैं और सिरी को हम अभी एक्सप्लोर करेंगे, दिखाएंगे. और उसके साथ ही ये मेरे सामने बिल्कुल वो लेक है. लेक तो अब नहीं इसको कहा जा सकता कि है, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि इधर पानी ठहरा हुआ है. कुछ अर्सा पहले यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा होता था. जो लेक है एक्चुअली ये पानी जो है कुछ ज़्यादा एरिया जो सिरी का है वो कवर करता था, बट अब ऐसा नहीं है.
बट स्टिल वी कैन सी सम वाटर, तो विच इज़ वाई इस जगह को सिरी कहा जाता है। दैट बीइंग सेड, लेट्स एक्सप्लोर दिस ब्यूटिफुल मेडो, लेट्स एक्सप्लोर सिरी। सूरज भी निकल आया कुछ हद तक, जिसकी वजह से जो रिफ्लेक्शन लेक पर पड़ रही है और उसके साथ ही जो लश ग्रीन मेडोज़ हैं, ऑल टुगेदर बहुत खूबसूरत लग रहा है। सो एडवेंचर लवर तो मैं बचपन से ही था। तकरीबन कोई 10 साल पहले मैं यहाँ पर आया था विद फ्रेंड्स, एंड 10 साल पहले जो यहाँ का माहौल था वो काफ़ी डिफरेंट था इन टर्म्स ऑफ नेचर एंड डेवलपमेंट इज़ वेल। डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो मैं क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कंपेरिजन बताऊँ कि क्या ऐसी पॉजिटिव चीज़ें आई हैं ओवर द ईयर्स। जो हमारा टूरिज़म डिपार्टमेंट है, जो हमारा फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट है, उन्होंने बड़े अच्छे इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अच्छी डेवलपमेंट की है। मैं शोगना की बात कर रहा हूँ, जिससे पहले हमने जो शोगना के मेडोज़ डिस्कवर किए थे वहाँ पर। सो दे हैव प्रोवाइडेड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड लिविंग। जो फैसिलिटीज़ हैं आपकी वो बहुत बेहतर है वहाँ पे। 10 साल पहले ऐसा नहीं था। कमिंग बैक टू द कंपैरिजन ऑफ नेचर, मेरे पीछे जो आप लेक देख सकते हैं, बेसिकली अभी लेक लग नहीं रही है, बट 10 years बैक ये बिल्कुल एक लेक की तरह ही लग रही थी। पानी काफ़ी ज़्यादा था यहाँ पर। अब आई डोंट नो फॉर व्हाटसोएवर रीज़न यहाँ पर पानी अब कम हो गया। अब ये बिल्कुल एक छोटा सा पॉन्ड, एक तालाब ही लग रहा है जिसमें पानी ठहरा हुआ। समहाउ जो खूबसूरती है वो मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। आई डोंट नो ऐसा क्यों है, उसके और भी बहुत से वजूहात हो सकते हैं। इवन दो ओवर द ईयर्स आई हैव बीन टू सो मैनी ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान, जबकि जब आप इतनी ज़्यादा खूबसूरत जगहों पे चले जाएं तो आपका जो वो बेंचमार्क होता है खूबसूरती का और कंपेयर करने का एक दूसरे से चीज़ों को, वो बढ़ जाता है। बट उसके बावजूद एक के बाद एक जब मैं जगह एक्सप्लोर करता हूँ, डिस्कवर करता हूँ और आप लोगों के सामने लाता हूँ, तो मैं हर दफ़ा उतना ही दंग रह जाता हूँ उस खूबसूरती से।